Hello bachcho, let's see this question. Three blocks of masses m1 2 m2 4 and m3 6.0 kilogram are connected by a string on a frictionless inclined plane of 60 degree as shown in figure. A force F equals to 120 Newton is applied upward along the incline to the uppermost block. The causes an upward movement of the block. The connecting cords are light. The value of tension T1 and T2 in the cords are. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इंक्लाइन प्लेन पर तीन ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक M1, एक M2 और एक M3, और इन्हें F फोर्स से खींचा जा रहा है और ये सब के सब थ्रेड से कनेक्टेड है। जो M1 और M2 के बीच में टेंशन फोर्स लग रहा है वो T1 लग रहा है, और M2 और M3 के बीच में जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो T2 लग रहा है। और ये 60 डिग्री के इंक्लाइंड हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली मैं बात कर रहा हूं इनिशियली, तो इनिशियल कंडीशन में मैं ये चाहता हूँ ये पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है, एक सिस्टम की तरह वर्क कर रही है। करेक्ट, सबके सब कनेक्टेड है। तो मैं ऑल ओवर अगर इसको एक बॉडी मान लूँ तो इसका मास तो क्या हो जाएगा, M1 M2 M3 हो जाएगा। करेक्ट, और ये F फोर्स से खींच रहा है और 60 डिग्री का यहाँ पर क्या लग रहा है, इंक्लाइंड एंगल है 60 डिग्री का। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो यहाँ पर एक तो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मान लेता हूँ कैपिटल M इनका टोटल मास मान लेता हूँ तो mg हो जाएगा। और यहाँ से इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हम कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये हो गया एक तो, और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, mg साइन 60 डिग्री, और ये वाला एक कंपोनेंट होगा mg cos 60 डिग्री। यहाँ पर ये मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ। कैपिटल M मतलब मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि ये सम है इन सारे मासेस का। ठीक है, और इसको पूरे को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एक पूरा एक सिस्टम मान के चल रहा हूँ इस बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अब यहाँ पर जैसे मुझे जो दे रखा है कि ये जो फोर्स है ये कितना दे रखा है, मुझे 120 न्यूटन दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लगाऊं बाय दी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर स्टैटिक है तो मैं यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन वो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले फोर्स से इस वाले फोर्स को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब F से माइनस कर दूंगा मैं mg, कैपिटल mg साइन 60 डिग्री को, और डिवाइड कर दूंगा किससे, जो टोटल मास है उससे। तो ये दे रखा है 120 न्यूटन। जो मास मेरा जो टोटल हो जाएगा वो 2 + 4 + 6, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और नीचे भी 2 + 4 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करूंगा जब मैं एक्सेलरेशन को, तो पूरी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मेरा हो जाएगा 10 - 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो पूरी बॉडी का हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब हमें निकालना है यहाँ पर टेंशन फोर्स। तो मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फ्री बॉडी अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर M2 मतलब 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर उस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं,
सेम एक तो यहाँ पर पीछे की साइड अगर देखेंगे, एक तो ऊपर यहाँ पर जो लग रहा है वो T1 फोर्स लग रहा है। T1 यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर वापस से अगर मैं उसी तरीके से देखूंगा तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स, और इसका जो mg होगा वो नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पर mg साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जैसे ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस एम जी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू m इंटू ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब ये मैंने किसके लिए बनाया है, ये मैंने बनाया है 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ से T1 2, और जो इन्होंने ग्रेविटी है वो यहाँ पर 10 लेने की कहा है, तो 10 और √3/2, मास हो गया 2, और एक्सेलरेशन हमने निकाला था 10 5 √3। ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा T1 है जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो वो आ जाएगा 20 न्यूटन। तो ये हो गया मेरा T1। अब सेम एज मैं निकालूंगा किसके लिए, 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए। तो वहाँ पर एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है T2, और नीचे सेम एज अगर मैं देखूंगा तो mg साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस mg साइन 60 डिग्री। ठीक है। और इक्वस टू m इंटू ए लिख दूंगा। ठीक है। तो मेरा T2 माइनस 4 × 10 √3/2, 4 × 10 - 5 √3। तो यहाँ से जब मैं T2 को निकालूंगा तो वो आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये मेरा T1 निकल गया, ये मेरा T2 निकल गया, यही हमारे फाइनल सॉल्यूशन हो गए। तो T1 मेरा क्या होगा, 20 न्यूटन होगा, और T2 मेरा क्या होगा, 60 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ